हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैनो कंटेंट एक्सप्लोर। आज हम टिश्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, नॉट इवन क्वेश्चन आंसर्स, इंटेक्स क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ऑफ क्लास लाइन साइंस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि पेज नंबर 69 पर गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू क्या होता है? सो सिंपल है, very simple question. That is, tissue is a group of cells that are similar in structure and organized together to perform a specific task. यानी बहुत सारे सेल मिलकर हमारे एक टिश्यू बनाते हैं। और ऐसे नहीं कि मतलब एक मसल सेल हो गया, एक नर्वस सेल हो गया, है ना, उसको मिलाकर हमने मान लिया कि टिश्यू बन गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर में सेम दिखते हों, जैसे कि अगर ये सर्कल ब्लड सेल है तो उसमें रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सेल हो गए। ये देखिए, ये जो सेल है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, भले ही साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्ट्रक्चर में क्या है, सेम है। थोड़ा बड़ा मत मानना, ठीक है। ये देखो, स्ट्रक्चर में क्या है, ये सेम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू। लेकिन उनका ना एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए, यानी ये चारों सेल मिलकर क्या करेंगे, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर मैं बोल दूँ कि सपोज करिए ये ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, अगर मैंने ऐसा कहा तो ये चारों क्या करेंगे, ब्लड की मूवमेंट में ही हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्लड की मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, एक टेस्ट में हेल्प कर रहा है, एक सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा निकालने का हेल्प कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब हम इसे टिश्यू नहीं कहेंगे। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मतलब टिश्यूज़ का, मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं ना, बहुत सारे टिश्यूज़, अलग अलग टिश्यूज़ का क्या यूज़ है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन्स बीइंग। तो उसमें क्या है कि हमारे बॉडी में सेल की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूज़ है, ठीक है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें बताना है। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पहले बात करें तो वो क्या कहते हैं, सिंगल सेल से बना होते हैं और उनका एक ही सेल, राइट, एक ही सेल वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर लेता है जो कि ज़रूरी होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है, मूवमेंट, चलना फिरना, एमीबा को देखा है ना कैसे चल लेता है, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी होता है, डाइजेशन ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। तो उसका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होता है, फिर भी इतने सारे फंक्शन वो एक ही सेल से परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कई सारे सेल्स होते हैं और कई सारे सेल के ग्रुप बनाए जाते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, राइट। तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि टिश्यू हो जाता है, मतलब टिश्यू बन जाता है, तो ये टिश्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फंक्शन होता है उनका, ठीक है। तो जो फंक्शन होते हैं वो, मतलब जैसे कि अगर ये टिश्यू है, ठीक है, सो दिस इज़ अ टिश्यू। तो ये क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक पर्टिकुलर डेफिनेट प्लेस पर बॉडी में। जैसे कि हमारा माउथ है, माउथ में क्या होता है आपको पता है ना, सलाइवा होता है, सलाइवा निकलता है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, राइट। वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी अपना टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, कौन सा टाइप है ये आपको मेरे को कमेंट कर कर बताना होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो थोड़ा रिकैप करो, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, पर अगर आपको एग्जाम्स के लिए बनाना है ना तो बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, वो क्यूब शेप में होते हैं। अब आपको बहुत, अब तो ये सिंपल हो गया, अब तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जो टिश्यू होते हैं कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक अपनी अपनी जगह पर प्रेजेंट होते हैं कि कहाँ पर उन्हें रहना है, राइट। अगर हम एग्जांपल लें तो मसल सेल, मसल सेल क्या होते हैं, मसल सेल मिलकर बनाते हैं मस्कुलर टिश्यू जो कि हमें क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और एग्जांपल लें तो नर्व सेल, नर्व वो नसें वाली सेल नहीं होती है, बहुत छोटे तक तो मैं भी यही सोच रही थी कि मतलब जो हमारी नसें होती हैं ना उसको कहते हैं नर्व्स, हाँ, मतलब नर्व सेल्स वही होंगी उसके अंदर। लेकिन नहीं, जो हमारी ब्रेन में होती है ना, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती है, ब्रेन में मैसेज पास करती हैं, ठीक है, या फिर ब्रेन से निकल कर जो हमारा मैसेज आता है वो सब तक पहुंचाती हैं और देन हमारी कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, नर्व सेल मिलकर बनाती है नर्वस टिश्यू जो कि हमें मैसेज सेंड करने में, व्हाट्सएप वाला नहीं, ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस में हेल्प करती है। इसको हाँ, ये पूरा जो चला आ रहा है ना, ये कि सबका अलग अलग काम है, सब ग्रुप ऑफ सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, राइट। इसी को हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर,
तो आपने पढ़ाई होगा, बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, ये इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, मतलब सब काम डिवाइडेड है, राइट। अगर आपका घर का एग्जाम्पल है, घर में मम्मी कुछ और काम कर रही है, मान लो खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप सबका अलग अलग डिवाइडेड काम है कि तुम्हें ये करना है। फिर हाउस होल्ड वर्क देख लो, मान लो मम्मी का काम हो गया कि मतलब खाना बना देगी, आप बर्तन धो दोगे, पापा झाड़ू लगा देंगे, है ना, आपकी सिस्टर ब्रदर जो भी है वो पोछा लगा देगा, ज़्यादा छुटा देगा, डस्टिंग कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड वर्क सब पे डिवाइडेड है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो उसी तरह सेल्स में भी आपको अभी देखा होगा कि इसमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर शो होता है। तो ये पूरा जो होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर डैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं काफ़ी एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 73 के क्वेश्चंस पर। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। अब हमें सिंपल टिश्यूज़ के टाइप्स बताने हैं, बहुत सिंपल है, राइट। पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्कैरेन्काइमा, ये आपका मान छुप गया, हाँ देखो, कॉलेन्काइमा हो गया, स्कैरेन्काइमा हो गया। अब थोड़ा हिंट दे देती हूँ, पैरेन्काइमा में जो स्पेसेस होते हैं एज कम्पेयरली बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। और जो पैरेन्काइमा होता है उसका मैकेनिकल सपोर्ट होता है, फूड स्टोरेज होता है उसका फंक्शन। कॉलेन्काइमा का भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्कैरेन्काइमा जो होती है वो हार्डनेस और या रिजिडिटी प्रोवाइड करती है टू द सेल, जैसे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कोकोनट हस्क में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव स्टॉक जो होता है ना, जैसे कि लेट मी मेक इट, जैसे कि ये ऐसे यहाँ पर आपकी लीफ होती है, ठीक है, तो ये आपकी लीफ हो गई। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये अटैच्ड है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना इसको हम कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला जो होता है वो वाला हिस्सा जो इतना ज़्यादा मतलब ये टूट जाएगा, पत्ता आराम से तोड़ दिया, लेकिन ये वाला पार्ट कभी तोड़ने की कोशिश करना, खींचते रहोगे, बड़ी मुश्किल के बाद वो टूटेगा। चलो ठीक है। और जो पैरेन्काइमा होता है ना, ये जो पैरेन्काइमा होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। कॉलेन्काइमा ये अलग टाइप होगा, क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा में मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्लोरेन्काइमा जो होता है पैरेन्काइमा का ही टाइप होता है, एरेन्काइमा भी पैरेन्काइमा का ही टाइप होता है, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल से याद रखना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऑफकोर्स लीव्स में प्रेजेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये जो होता है ना, ये हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। और एरेन्काइमा से एयर पता चल रहा है ना, एयर का, तो इसमें क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा हवा जो गैप्स होते हैं ना उसमें हवा भरी होती है। तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं ना उसमें एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है, और वो किसमें हेल्प करता है, फिर वो करता है हेल्प इन द फ्लोट में, जो आपने देखा होगा ना पानी में तैरते रहते हैं कई सारे प्लांट्स, तो ये होता है बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा, क्योंकि उसमें लार्ज स्पेसेस होते हैं, उसमें एयर भरी होती है, इसीलिए वो दे आर एबल टू फ्लोट इन द वाटर। तो देखो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने से क्या हो रहा है, पूरा चैप्टर रिवाइज होता जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वेयर इज एपिकल मेरिस्मेटिक फाउंड। अब सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है, मतलब ग्रो होता रहता है, राइट। वो बड़ा होता जाता है, फॉर ग्रोथ के लिए होता है ये। और उसमें क्या होता है, एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है। तो उसमें ही बोला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है। तो एपिकल मतलब होता है एपिक पर, यानी टिप पर प्रेजेंट होता है। तो प्लांट जैसे कि ये है, जैसे था प्लांट, तो रुको मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे करके होता है ऐसे। तो ये यहाँ पर क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के यहाँ पर मतलब टिप पर ही पाया जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, वो रूट की टिप पे भी तो हो सकता है। जैसे कि दिस इज़ ऐसे यहाँ से ऐसे मान लीजिए ऐसे रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो रूट का टिप होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पर टॉप है, ठीक है। तो ये रूट की टिप में भी तो एपिकल मेरिस्टेम हो सकता है, राइट। एपिकल हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि ये एकदम टिप पर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो वहाँ पर हो सकता है। अब चूंकि ये टिप पर प्रेजेंट होता है ना, तो ये जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी तो देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। उनका मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, तो एकदम टिप पर है, इससे आपको पता चल रहा है कि हाइट बढ़ती है। तो ये क्या करता है, न्यू सेल्स हो गया आपका, है ना। तो ये प्लांट की
हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको लेटरल और इंटरकैलरी का भी बता देती हूँ। लेटरल देखिए, जैसे कि एपिकल है, ये यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। देखिए, तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एपिकल हो गया, ये वाला एरिया क्या हमारा हो गया, एपिकल हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरकैलरी। ये दो नॉट्स के बीच में होता है। नॉट्स क्या होते हैं, जो घाटे होती है ना, जैसे बैम्बू देखा है तो उसमें ऐसे लाइनिंग लाइनिंग देखा होगा आपने, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है आपका नॉट्स। नॉट्स मतलब आपका नहीं, प्लांट का तो नॉट्स हो गया, उसकी घाटे होती है, तो इसके बीच में का जो स्पेस होता है ना, वो ग्रो करता है, उसकी इनके बीच में जो है ना स्पेस बढ़ाता है। यहाँ पर होता है हमारी इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर विथ, यानी चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इसको हम गर्थ भी कहते हैं। चौड़ाई बढ़ाना एकदम साइंटिफिक टर्म में अगर बोले हम तो उसको हम कहते हैं गर्थ। ठीक है, यानी चौड़ाई। चौड़ाई कौन बढ़ाता है प्लांट की, वो बढ़ाता है हाँ, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, जो चौड़ाई होता है प्लांट की वो कौन बढ़ाता है, हमारा लेटरल मेरिस्टम बढ़ाता है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब है विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। अब भी मैंने बताया था, जस्ट बताया था। ठीक है, स्कैरेनकाइमा टिश्यू, राइट, ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, स्कैरेनकाइमा। उसके बाद है व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करता है, देखो वो क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, राइट। तो सबसे पहले इसका मतलब जानो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब होता है किससे बना है। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो देखो, फ्लोएम का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं चार, बेसिकली आपके बुक में भी चार ही बताया है। तो देखिए, कंपोनेंट्स बोल सकते हो, है ना, तो भी सही रहेगा। तो किससे बना है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपकी क्वेश्चन आंसर्स पर, पेज नंबर 77 में जो गिवन है। ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आर बॉडी। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। तो देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस टिश्यू ही होता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का हो या फिर न्यूरॉन का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। तो आप यहाँ पे सकते हो कि उसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन होते हैं, जो ऐसे ऐसे करके निकले होते हैं, राइट, वो होता है एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और जो एक्सॉन होता है वो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है ऑफ द नर्व सेल। वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मैसेजेस फ्रॉम अ सेल बॉडी। ठीक है, और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होता है ऑफ द सेल बॉडी। वो क्या करते हैं, रिसीव करता है इम्पल्सेस। इसलिए जो द एक्सॉन होता है वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब मैसेजेस पहुंचाता है। जो डेंड्राइट होता है वो नर्व को इम्पल्सेस करता है। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस करता है, और यही उसका मतलब बेसिकली फंक्शन होता है कि वो ट्रांसमिटिंग करता है, आपस में मतलब बातचीत करवाता है लोगों से, आओ इधर आओ, हेलो हेलो, है ना। कौन करता है, हमारा नर्व सेल करता है। तो ये डायग्राम है, आप इसको डायग्राम बना देना इस क्वेश्चन के आंसर में। वैसे तो एमसीक्यू आ रहा है, फिर भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा जो है ये डेंड्राइट है, और ये जो है ना ये हमारा है एक्सॉन। और उसके बाद सेल बॉडी क्या होती है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला नॉट रेड पार्ट, ये वाला एरिया होता है हमारा पूरा, मतलब सॉरी नॉट दिस वन, ये पूरा एरिया एक्चुअली, दिस होल एरिया इज कॉल्ड सेल बॉडी। और ये न्यूक्लियस तो आपको ये साफ साफ पता चल रहा है। नर्व एंडिंग यहाँ पर देखना, जूम कर लो थोड़ा सा, ये जो है यहाँ पर आपको एक डॉट सा दिखेगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, उसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग, जो एंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के हमें तीन फीचर्स हमें बताना है कि कार्डियक मसल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो कार्डियक मसल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इन्वॉलेंट्री मसल होती है, यानी हम उसको कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट में। ठीक है, फास्टली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, राइट। और जो सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप मतलब पूरा सिलेंडर जैसे होते हैं, वो ब्रांच्ड भी होते हैं, है ना।
और यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली है क्या? बेसिकली है ये मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में हमने पढ़ा था स्ट्रेटेड टिश्यू यानी जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं, है ना। उसका दूसरा टाइप था स्मूथ या फिर अनस्ट्रेटेड टिश्यू, राइट। और फिर पढ़ा था कार्डियक मसल, है ना। तो ये मसल टिश्यू के मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूनिस न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जो क्या करते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ अर्थ यानी दिल की धड़कन क्या करते हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका हार्ट में, एक ही जगह प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट मसल में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट आर फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? अब एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं ये बताना है। तो वो भी एक टाइप का टिश्यू है, वो क्या करता है सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और वो क्या करता है रिपेयरिंग द टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड मसल, मतलब टिश्यू और जो स्किन होती हैं मसल्स होती हैं उनको क्या कहता है वो रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके साथ हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू। और इसके एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में दे चुकी हूँ वीडियो, तो आप वो जाकर देख सकते हो अगर आपको और अच्छे से तरीके से समझना हो।